Good morning, and here we are for the third class. क्योंकि हम रिवीजन जो हमने 100 फंडामेंटल का वादा किया हुआ है तो उसमें तीसरी क्लास है. इसका मतलब 40 रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे अनदर 20 शुड बी एडेड टू दैट. बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए. तो त्याग जैसी क्या ही चीज़ है. अगर लक्ष्य है आपके मन में तो उसके लिए जो बनता है वो करना चाहिए. दैट्स इट. सेक्रीफाइस क्या है इसमें, वही एक काम है. फिर चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज यू, आई एंड त्रिवेदी मस्ट अपोलोजाइज फॉर द ब्लंडर. हम तीनों ने एक गलती की है और इस गलती के लिए हमको माफी मांगनी चाहिए. तो अब आप ये देखो, ये एक्चुअली प्रोनाउन की तरफ बढ़ गए हम लोग आर्टिकल्स को पीछे छोड़ते हुए. When the sentence is negative and the pronouns are in singular form, the sequence of persons should be 1, 2, 3. बात समझिए. अगर सीक्वेंस हमारा प्रोनाउंस का हमने तीनों यूज किए हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, और हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, मतलब कुछ ऐसी बात कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है, जैसे इसमें हमसे गलती हुई है, हमको माफी मांगनी चाहिए, तो ये एक तरह से ये कुछ पॉजिटिव नहीं है. गलती हुई है, माफी मांगनी चाहिए, इस तरह से सेंटेंस है. ऐसे सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन्स का इस्तेमाल किया है तो उसका सीक्वेंस होता है 1, 2, 3. मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा. तो बेस्ड ऑन दैट अब आप देखो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2, 1, 3 किया हुआ है. इट शुड बी 1, 2 एंड 3. तो सेंटेंस आपका होना चाहिए आई, यू एंड त्रिवेदी मस्ट अपोलोजाइज फॉर द ब्लंडर. रूल याद रहेगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, कुछ नेगेटिव बात कर रहा है और आपने तीनों पर्सन्स का यूज किया है तो उनका सीक्वेंस होता है 1, 2, 3. फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, देन सेकंड पर्सन, फॉलोड बाय थर्ड पर्सन. 42nd कहता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू फेलिसिटेट आई, माया एंड यू. ये अच्छी बात है. ये नेगेटिव सेंटेंस तो कहीं से नहीं है. ये तो क्या है कि फेलिसिटेट कर रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं, सॉरी नॉट फेलिसिटेट, फेलिसिटेट कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है. तो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है, उस केस में आपका सीक्वेंस होता है 2, 3, 1. यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर लास्ट में जाके फर्स्ट पर्सन रखेंगे हम लोग. तो यहां पे आप देखो कि इन्होंने फर्स्ट पर्सन पहले रखा है, फिर थर्ड पर्सन रखा है, फिर सेकंड पर्सन रखा है. इसी को ठीक कर देना है. इट हैज टू बी 2, 3, 1, which means it has to be the organization has decided to felicitate you, Maya and me. अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होता है, हम मी और आई में कंफ्यूज करते हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम सब्जेक्ट्स हैं तो हम आई यूज करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम मी यूज करते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है तो सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है. ऑलराइट, हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, यू, माया एंड मी. इसीलिए यहां पे मी आएगा, आई नहीं आएगा. तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू फेलिसिटेट यू, माया एंड मी. 43rd द बॉयज एट टॉफीज ईच. ओके, कंसेप्ट है ईच में कम आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ओनली इफ द ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ नंबर. ईच जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद तभी रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद तभी रखा जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट में एक नंबर भी हो. अब इस सेंटेंस में नंबर नहीं है. द बॉयज एट टॉफीज ईच. आप वहां पे 2, 3, 4, 5 टॉफीज कुछ कर दो, नंबर दे दो वहां पे, तो सेंटेंस सही बैठ जाता है. जैसे कि द बॉयज एट 2 टॉफीज ईच. आई होप ये समझ में आई है बात. हम ईच जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद तब लगाएंगे जब उस ऑब्जेक्ट में एक नंबर दिया हो, 1, 2, 3, 4, 5 टाइप का कोई नंबर दिया हो. तो इन दैट केस लाइक द बॉयज एट 2 टॉफीज ईच, ये सही है. ऊपर जो था द बॉयज एट टॉफीज ईच, इसमें कोई नंबर नहीं हमारे ऑब्जेक्ट में, हेंस गलत हो गया सेंटेंस. 44 ये कहता है ही डिड ऑल विच ही कुड फॉर मी. ऑलराइट, अब अपेरेंटली पढ़ने से कोई खास दिक्कत तो नहीं हो रही है, हमको सही लग रहा है. ही डिड ऑल विच ही कुड फॉर मी. उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था मेरे लिए. सेंटेंस की मीनिंग जो है वो ये है, अर्थ ये निकल रहा है. नाउ रूल कहता है द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर टू हु और विच आफ्टर ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली. सो ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, अगर इन वर्ड्स को आपने यूज किया हुआ है तो इसके बाद आप दैट
प्रेफर करेंगे मुकाबले विच या हु के। तो सेंटेंस हमारा ही डिड ऑल, ऑब्वियसली ऑल है यहाँ पे, तो ऑल के बाद दैट प्रेफर्ड होता है विच और हु के मुकाबले। तो क्या सेंटेंस बहुत सिंपल हो गया, क्या हो गया, ही डिड ऑल दैट ही कुड फॉर मी। उसने, मीनिंग अभी भी वही है, बस रूल क्या है कि ये जो शब्द है आपके पास ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इनके बाद दैट प्रेफर्ड है किसके मुकाबले, विच या हु के मुकाबले। तो आज देखिए चीजें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं जो थोड़ी अनकॉमन सी रहती हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे जैसे आप हैं, बिकॉज आपने टीयर 2 तक पहुंच गए हैं, तो आपको इन सब चीजों का आइडिया होगा। मे भी भूले बैठे हो तो एक रिविजन हो जाता है। 45 says the man and his dog which always stayed together are absent from the show. The man and his dog which always stay together are absent from the show. अगेन यहां भी जो कंसेप्ट है वो दैट वाला ही है। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रिफर्ड टू हु और विच आफ्टर द एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड अदर एन एनिमल और अ थिंग। अगर दो एंटीसीडेंट्स हैं हमारे पास, एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, वो जिनके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास दो एंटीसीडेंट्स हैं, एक व्यक्ति है और दूसरा कोई जानवर या कोई चीज है, एनिमल और थिंग, इन दैट केस हम विच या हु नहीं यूज करते हैं, हम लोग दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, द मैन एंड हिज डॉग विच ऑलवेज स्टे टुगेदर आर एब्सेंट फ्रॉम द शो। तो मैन है एंड डॉग है विच इज एन एनिमल। इस केस में चूंकि दो एंटीसीडेंट्स है हमारे पास, एक पर्सन है एक एनिमल है, तो हम विच का इस्तेमाल ना करके दैट का इस्तेमाल कर देंगे। इट विल बी वेरी सिंपल, द मैन एंड हिज डॉग दैट ऑलवेज स्टे टुगेदर आर एब्सेंट फ्रॉम द शो। ऑलराइट, next, what is there which may not be asked in your exam? What is there which may not be asked in your exam? Again, the relative pronoun that is referred to who or which after the interrogative pronouns who or what. अगर who या what का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद हम which नहीं यूज करते हैं, हम that का इस्तेमाल करते हैं। अगेन फिर वही बात आती है। अब देखिए दैट कहां कहां पे हु या विच के ऊपर जा रहा है। एक तो था जब आपका एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, ही इज द बेस्ट सिंगर, देन दैट आ जाएगा, ठीक है। इट इज द बेस्ट फूड, दैट इस तरह से आ जाएगा, ठीक। दूसरा अभी हमने पढ़ा इसके जस्ट पहले, और तीसरा ये है जब ये कहता है कि भाई, दूसरा क्या था वो ऑल, सेम, एनी, इस तरह के शब्द हैं तो उनके बाद दैट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या है, अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं हु एंड व्हाट, तो उसके बाद भी दैट प्रेफर होता है। व्हाट इज देयर दैट मे नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ऐसा क्या है जो तो आपके एग्जाम में ना पूछा जा सके। 47, ऋषि कपूर इज अ बेटर एक्टर देन ईदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। ओके, वेरी 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 सिंपल। ये कह रहे हैं कि भाई ऋषि कपूर के 3 भाई हैं, उनमें से वो सबसे बेहतरीन, उन तीनों से वो बेहतरीन एक्टर है। फंडामेंटल ये है, ईदर एंड नीदर रेफर टू 2 पर्सन्स और थिंग्स। ईदर एंड नीदर जब भी यूज करेंगे, ईदर और नीदर जब भी आप यूज करेंगे, याद रखिएगा वो केवल 2 लोगों के लिए या 2 चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एनी, नन एंड नो वन आर यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, वेयरएज एनी, नन या नो वन ये इस्तेमाल होता है 2 लोगों से या 2 चीजों से ज्यादा होने पर। तो यहां पे कितने भाई हैं हमारे, 3 हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे फिर ईदर नहीं आएगा, नीदर नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 हैं, 2 से यहां पे 3 है, सॉरी, ठीक है। नीदर ईदर 2 के लिए यूज होते हैं, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, प्रीटी सिंपल, विल गो विद एनी दैट सेज ऋषि कपूर इज अ बेटर एक्टर देन एनी ऑफ हिज 3 brothers. Rishi Kapoor is a better actor than any of his 3 brothers. 48. If I were him, I would not take the shortcut. Again, पढ़ने में लगता है सब सही है मामला, कुछ गलत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मीनिंग हमारे मन में आ गई है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये शॉर्टकट नहीं लेता, कुछ इस तरह से सेंटेंस है। बट देन एक बहुत ही बेसिक रूल है, वो कहता है इट के बाद अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, व्हाट इज द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिल्कुल याद किए बैठे होंगे आप, इज, एम, आर और वॉज, वर टेंस चेंज होता है, और इसके अलावा बी, बीन एंड बीइंग,
ये आ जाता है। तो अगर इट के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा। नाउ नॉमिनेटिव केस आपने नाउन में पढ़ा होगा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। तो अब क्या है, अगर इट के बाद बी फॉर्म आ रहा है और उसके बाद कोई प्रोनाउन रखा है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इफ आई वर ही, आई हो गया, वर आपका बी फॉर्म हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया जो कि नॉमिनेटिव केस में है। सो इफ आई वर ही आई वुड नॉट टेक द शॉर्टकट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आज चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसी पता चल रही हैं जो नॉर्मली शायद नहीं दिखाई पड़ती हमको। इट्स अ नाइस थिंग। नेक्स्ट, दैट विल बी 49th। द टू फ्रेंड्स वुड डाई फॉर वन अनदर। ये सिंपल है, ये सबको पता है क्योंकि ये प्रोनाउन के पहले ही क्लास में पढ़ा दिया जाता है। द टू फ्रेंड्स वुड डाई फॉर वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है हमारे पास, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। फर्क क्या है? reciprocal pronoun each other is used to refer to two persons or things, and one other is used to refer to more than two persons or things. कुल मिला के हिंदी में बात करें तो वन अनदर है वो दो से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईच अदर है वो दो लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे फ्रेंड्स कितने हैं? टू हैं। तो टू फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए हम ईच अदर यूज करेंगे, ना कि वन अनदर। So, answer is the two friends would die for each other. ये जो दो दोस्त हैं ये एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। तो यहां पे दो है इसलिए each other यूज करिएगा। तीन होते तो वन अनदर हो जाता अगर आप दिल चाहता की बात करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 50। ऑलराइट, वी आर मूविंग रियली फास्ट। नीदर रवि नॉर मुकुंद हैज डन देयर असाइनमेंट। देखिए, नीदर और नॉर, ये जब भी बात करते हैं दो में से किसी एक की बात हो रही होती है। रवि या मुकुंद, रवि और मुकुंद नहीं हो रहा है, रवि या मुकुंद की बात कर रहे हैं, तो एक बंदे की बात कर रहे हैं। यहीं से आप ये रूल याद रखिए, व्हेन और नॉर, नीदर और नीदर नॉर आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी केप्ट इन द सिंगुलर फॉर्म। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे ये जो वर्ड है देयर, ये प्रॉब्लम है। वो क्या कह रहा है कि जब आप नीदर, नॉर, ईदर और ये सब शब्द इस्तेमाल करें तो सिंगुलर नाउन्स के लिए, तो इनके बाद जो प्रोनाउन रहेगा ना वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। एंड हेंस इट हैज टू बी हिज। नीदर रवि नॉर मुकुंद हैज डन हिज assignment. Alright, we move to number 51. It says, as a teacher, I encourage each of my students to pursue their dreams. As a teacher, I encourage each of my students to pursue their dreams. पढ़ने में फिर भी बिल्कुल कोई कष्ट नहीं हो रहा है भाई। एज अ टीचर मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा अच्छा करे, अपना सपना पूरा करे। कुछ इस तरह से मीनिंग तो निकल आता है। ग्रामर में क्या है कि ये कहता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, और वो होता है सिंगुलर। तो जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ब या इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोनाउन कैसे प्लूरल हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड सिंगुलर, हेंस a singular pronoun should be used, which means again यहां पे प्रॉब्लम है, to pursue their dreams के बदले होना चाहिए as a teacher I encourage each of my students to pursue his dream. Each is a distributive pronoun यहां पे इस केस में, इसलिए उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होता है। 52, We must avail of the opportunities. हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। कुछ इस तरह से सेंटेंस का अर्थ है। ऑलराइट, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब अवेल है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। अवेल रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो यूजली हम सेल्फ वर्ड्स लगा देते हैं। We must avail ourselves of the opportunities. Alright? Avail ध्यान रखिएगा, बाद में एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है हमको। 53. Between you and I, he is a sharp shooter. और ये कहना चाह रहा है कि यार देखो मेरे तुम्हारे बीच की बात है, वो बंदा एक शार्प शूटर है।
ये बोलना चाह रहा है। अब बिटवीन यू एंड आई लगता तो है सब्जेक्ट है, ठीक है, हम और आप, ओके, बट यहां पे एक कैच है, वो कैच ये है कि बिटवीन एंड लेट आर फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। जब भी आप बिटवीन या लेट का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब क्या है कि बिटवीन यू, यू में तो दिक्कत है नहीं, बट आई तो सब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बदले क्या होता है, इसके बदले होता है मी, विच इज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो इट हैज टू बी बिटवीन यू एंड मी ही इज अ शार्प शूटर। मेरे और आपके बीच की बात है, वो एक शार्प शूटर है, मतलब किसी को बताना मत, ये कहने का मतलब है इनका। तो ध्यान रखिएगा बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन है वो कैसा होता है, वो होता है दैट इज टेकन टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। 54. We have been instructed to let only you and he enter the lab. We have been instructed to let only you, not a problem, and he. अभी अभी पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, और ही तो है सब्जेक्टिव केस में। तो इसको कर देते हैं ऑब्जेक्टिव और कह देते हैं वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू लेट ओनली यू एंड हिम एंटर द कैब। इट हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि बिटवीन और लेट के बाद केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। 55. He is as good if not better than his brother. वो कहना चाह रहा है कि भाई माना कि वो अपने भाई से बेहतर नहीं है लेकिन उसके जितना ही अच्छा है। एडजेक्टिव्स की तरफ आ गए हम लोग। द डिग्री शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। द डिग्री शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपली ये हुआ है कि भाई अगर आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का ध्यान देंगे तो वो कुछ होता है इस तरह से, एज गुड एज, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। उसके बाद आता है बेटर देन, उसके बाद आता है द बेस्ट। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने ही इज एज गुड तो कर दिया है बट डिग्री इनकम्प्लीट छोड़ दी है, दूसरे वाला एज जो फॉलो होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है। हेंस आंसर आपका सिंपल है, ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई के जैसा ही है अगर उससे बेहतर नहीं भी है तो। ऑलराइट, तो क्या सीखा हमने, द डिग्री हैज टू बी कंप्लीट। जब भी आप सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में रखें तो ध्यान दें कि डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी डिग्री का सेंटेंस है तो हमेशा ये चेक करके चलिए कि डिग्री हमारी कंप्लीट है या नहीं है। 56. शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब अगेन ये सेंटेंस पढ़ने से जो मीनिंग मन में हमारे आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो बच्ची है, जो लड़की है, वो क्लास में और लड़कियों से बेहतर है। अब यहां पे देखिए वो एनी, अगर आप एनी गर्ल कहते हैं, इफ यू से एनी गर्ल, देखिए ये क्लास हो गया और ये क्लास में बैठी गर्ल्स हो गई। अब एनी गर्ल में तो हम जिस गर्ल को कंपेयर कर रहे हैं वो भी इसी ग्रुप में बैठी है, बट कंपैरिजन के लिए हमको कम से कम दो चीजें चाहिए तभी तो कंपेयर करेंगे, एक ही चीज को थोड़े कंपेयर करते रहेंगे वहां पे। तो क्या है कि इस लड़की को बाहर निकालना पड़ेगा हमारे इस कॉमन ग्रुप से, और ये काम हम करते हैं अदर के साथ। When a noun is compared with a group that it belongs to, ये गर्ल भी इसी ग्रुप को बिलोंग कर रही थी, इसी क्लास को बिलोंग कर रही है। We use other to separate it from the group। हम अदर करके इसको बाहर निकालते हैं तब कंपेयर करते हैं। जैसे she is better than any other girl in the class। अब ठीक है, ये एक तरफ और अदर गर्ल्स एक तरफ। सो फिर से, अगर किसी चीज को या किसी पर्सन को आप कंपेयर करते हैं उसी ग्रुप से जिसको वो बिलोंग करता है, तो आपको उसको उस ग्रुप से निकालना पड़ता है। निकालेंगे कैसे? अदर का इस्तेमाल करके। आप अदर का इस्तेमाल कर लेंगे और ये काम हमारा फिट हो जाता है। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। 57. राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। ओके, अगेन देखिए एडजेक्टिव के 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला था डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा जो अभी हमने पढ़ा अदर का इस्तेमाल, और भी रूल्स हैं बट ये 3 तो पता ही होने चाहिए आपको। और तीसरा ये है राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। अब अगर आप पढ़ो तो कहना चाह रहा है कि राम जो है वो ज्यादा अक्लमंद है मुकाबले उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के।
ठीक, लेकिन एक आपने कंपेयर क्या कर दिया, वाइजर और स्ट्रांग को कंपेयर कर दिया, फाइन, जबकि हमें उसके विजडम और स्ट्रेंथ को कवर करना है, को कंपेयर करना है। नाउ सिंपल है, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ नाउन आर कंपेयर्ड, जब एक ही नाउन के दो क्वालिटी आप कंपेयर कर रहे हो, उस केस में हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। ई आर फॉर्म का, एडजेक्टिव का जो कंपेरेटिव का ई आर फॉर्म है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके होने के बावजूद, इवन इफ इट इज अवेलेबल, ये कह रहा है। अब देखिए यहां पे क्या है कि वाइजर, ऑब्वियसली वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, फॉर्म तो अवेलेबल है, लेकिन हम राम की ही दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में हम ई आर का यूज नहीं करेंगे, उसके होने के बावजूद हम क्या करेंगे, मोर के साथ जाएंगे, विच मीन्स इट विल बी राम इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। अब वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, ये बराबर कंपैरिजन हो गया आपका। ऑलराइट, तो ये तीसरा फंडामेंटल है कि व्हेन क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, टू क्वालिटीज ऑफ अ नाउन आर कंपेयर्ड, प्लीज डू नॉट यूज द ई आर फॉर्म इवन इफ इट इज अवेलेबल, इंस्टेड हम उसको मोर और पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म यूज करके आगे बढ़ेंगे। 58, she believed that she was superior than her colleagues. Very, very, very simple. इसमें तो कुछ भी सोचना ही नहीं है. She believed that she was superior than her colleagues. We do not use than after senior, junior, superior, inferior, prior and posterior. ये जो भी words I, O, R में end कर रहे हैं, इनके बाद हम than का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके बाद हम to का इस्तेमाल करते हैं. तो as simple as that. We use to. She believed that she was superior to her colleagues and not than. कुल बात याद क्या रखनी है कि अगर I O R में कोई शब्द एंड कर रहा है तो वहां पे नॉर्मली हम than का इस्तेमाल ना करके to का इस्तेमाल करते हैं. 59 says this dress is comparatively cheaper. Alright, चूंकि हम comparatively एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो मन में रहता है कि यार तो कंपैरिजन हो रहा है तो डिग्री जो है वो कंपैरेटिव होनी चाहिए, इसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा. बस यही गलती है, कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है, क्योंकि कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं हमारे लिए. सो दिस ड्रेस इज कंपैरेटिवली चीप एंड नॉट चीपर. कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री. स्मार्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्योंकि पढ़ते हुए निकल जाते हैं हम लोग, पता तो है, ध्यान नहीं रह जाता वहां पे. नाउ वी कम टू द लास्ट वन, अंतिम फंडामेंटल आज के लिए, फिर हमारे 60 हो जाते हैं. नंबर 60 पे आते हैं. देयर आर टू गर्ल्स एंड एवरी गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. दो लड़कियां हैं और कहना चाह रहा है कि दोनों के पास, हर लड़की के पास एक व्हाइट ड्रेस रखा हुआ है. अब ईच एंड एवरी, वंस फॉर ऑल कंसेप्ट समझ लीजिए. कहता है कि ईच इज यूज्ड विद टू और मोर देन टू काउंटेबल नाउन्स, वेयर एज एवरी इज यूज्ड ओनली विद मोर देन टू काउंटेबल नाउन्स. मतलब ईच ज्यादा भारी है, वो दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एवरी केवल दो से ज्यादा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. अब यहां पे देयर आर टू गर्ल्स, तो एवरी तो आएगा नहीं, वो तो केवल दो से ज्यादा के लिए होता है. तो प्रॉब्लम हमारी कहां पे है, एवरी के साथ है. क्या होना चाहिए, इट शुड बी देयर आर टू गर्ल्स एंड ईच गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. जैसे कल आपको ध्यान होगा हमने इट एंड दिस का यूज लिया था, उसी तरह से कुछ यहां पे ईच एंड एवरी का है. ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, एवरी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू. हेंस दीज आर टू गर्ल्स एंड ईच गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. तो 20 20 20 तीसरा दिन, आज हम 60 पे स्टॉप करते हैं. ऑलराइट, or today is Friday, right? Monday we'll add another 20 and Tuesday another 20, and we'll fulfill our promise of discussing 100 basic fundamentals of English grammar. और आज के लिए, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं. तो डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जो भी हो रहा हो. सिंपल है, घर पे रहिए, कमरा बंद करिए, जम के पढ़ाई करिए. जनवरी में एग्जाम है, उसके बाद खुशहाली आएगी. See you next week on Monday at around the same time on Galaxy Classes. Bye bye. Good luck.